5 मिनट की टाइमर ऑन किया, पानी जस्ट अभी गर्म किया, डाल दिया। और ये जो उधर होने से 1-2 बीपी भी आ जाती है, तो वो बात नहीं है। ये वो एफ की परसेंटेज यहाँ पे ये दिख रही है। देश में बड़े बड़े ब्रांड और उनकी बड़ी बड़ी मार्केटिंग की रणनीति, करें तो करें क्या, छोटे बिजनेसमैन सरवाइव कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। ये जो बड़े ब्रांड हैं उनकी बहुत सारी कुछ कमियां भी हैं, और आप जो छोटे लेवल पे जो चाय की जो भी ब्रांडिंग करेंगे उसके बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। बड़े ब्रांड के बड़े बड़े खर्चे भी हैं, मार्केटिंग के खर्चे हैं, और बहुत सारे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके खर्चे हैं, हाईली पेड स्टाफ होते हैं, मैनेजर्स हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, और उनकी प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है। ऐसा नहीं कि आज चाय लिए और आज ही पैकेट में भरे और 1 हफ्ता के अंदर कस्टमर तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी 6 साल भर लग जाता है, 6 महीना साल भर लग जाता है, मतलब चाय को कस्टमर तक पहुंचाने में। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि और जितनी चाय पुरानी होगी उतनी ही चाय की क्वालिटी ड्रॉप होगी, उतना ही डाउन जाएगा, उसकी फ्लेवर घटेगी, उसकी टेस्ट में वो मज़ा नहीं रहेगी जो आप फ्रेश जो चाय पीते हैं, जो ताज़ी चाय पीते हैं। तो ऐसे अनेकों ब्रांड हैं इंडिया में भरे हुए हैं, लोकल लेवल पे ब्रांड, और बहुत बड़े कंपनियों का जो है ब्रांड। और अभी 15 अगस्त के दिन मैं अपने प्रिय प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुन रहा था। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वोकल फॉर लोकल की फिर से बात कर रहे थे। ये वोकल फॉर लोकल मतलब कि देश को मजबूत करने के लिए जो छोटे छोटे लेवल पे जो भी व्यवसायी हैं या जो छोटे स्तर पे जो छोटी कंपनियां हैं जो काम कर रहे हैं, उनका एक प्रमोशन, उनकी प्रोडक्ट को लेना आपके लिए मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो मजबूत होंगे तो वही वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वो पैसा जो है बड़े कंपनियों के पास नहीं जा करके ये छोटे छोटे जो कंपनियां हैं आपके एरिया में रहती है पैसा वो। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा है। चाहे हम किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक देश की तरक्की और उन्नति की, तो हम एक बड़े ब्रांड के पीछे जो पागल होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। छोटे ब्रांड के अंदर भी वो पोटेंशियल आ सकती है, बशर्ते छोटे मोटी आप पैरामीटर को फॉलो करिए, अच्छी चाय को प्रमोट करिए और फ्रेश चाय को दीजिए, शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर ईमानदारी से काम करते हैं, बढ़िया से काम करते हैं, तो फूड प्रोडक्ट में नेचुरल से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। बड़े ब्रांड आपको क्या खिलाएगी? पिज़्ज़ा। आप जो है घर में जो बनाओगे एकदम फ्रेश बनाओगे, ताज़ी बनाओगे, ठीक है। वो सड़ी हुई चीज़ों को, प्रोसेस की गई चीज़ों को ऐसे खिलाते पिलाते हैं। लेकिन छोटी ब्रांड या जो भी आप छोटे लोकल स्तर पे जो काम करते हैं वो सारी चीज़ें ताज़ी होती हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ी हाइजीन और उसकी एक बढ़िया प्रैक्टिस को नहीं कर पाते हैं, तो ये गलत है। ये अच्छा करना पड़ेगा, वो अपना ही बिजनेस का खुद ख़राब करते हैं। तो एक अच्छा साफ़ सफाई एक फूड प्रोडक्ट है, उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कौन सी ब्रांड की चाय कैसी होती है, बहुत सारी इसमें बातें आती हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के रिसेंट सैंपल हैं, बहुत सारे और भी सैंपल रखे हैं। मैं कमेंट पे कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता। अगर आप कमेंट करते हैं कि भाई इस ब्रांड पे आप इस ब्रांड के रिव्यू दीजिए, तो बेटर होगा यहाँ फ़ोन करके अपना मेरा एड्रेस ले लीजिए और अपने यहाँ से सैंपल भेज दीजिए। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्रांड के सैंपल यहाँ पे अवेलेबल रहे। आप ही लोग सैंपल भेजते हैं और उसको मैं टेस्ट करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। तो देखिए ये कैमल चाय, एक कैमल आई है, ये एमपी वगैरह में चलती है, ठीक है। ये तुलसी है, इसका भी यूपी वगैरह में भी मार्केट है। और कंपनी कहाँ की है
तुलसी शायद गुजरात की होगी, हाँ गुजरात की है। तो गुजरात में, एमपी में, यूपी में सब कई जगह चलती है। ये ताज़ा आप लोग जानते ही हैं, नाम ताज़ा है लेकिन चाय बासी है। और ये बाघ बकरी की पता ही है। तो बाघ बकरी की बहुत सारी वेरिएंट है। अब ये जो है क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग डस्ट टी, ये स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर डस्ट है। तो बाघ बकरी स्ट्रॉन्ग डस्ट टी, एक लीफ टी आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बगल में ही है। एक बाघ बकरी क्या, प्रीमियम टी लीफ। तो ये लीफ टी है, मतलब ये बड़े दाने होंगे। लीफ टी मतलब बड़े दाने होंगे, इसके अंदर पतले छोटे दाने हैं। तुलसी का एक और वेरिएंट है, ये कहाँ की है भाई, देखिए ये तुलसी का कॉपी किया है लेकिन ये कानपुर की है। अब ये कैसे नाम, देखिए ये तुलसी एक और है, एक तुलसी है, ये एक ही नाम। अगर ये ट्रेडमार्क लिया हुआ है तो एक तो गड़बड़ है भाई, इसमें एक चलेगा नहीं। तो ये जो है गुजरात की है और ये इसकी एड्रेस दिया गया है ये कानपुर, ठीक है ना, ये कानपुर क्या है। और पैकेट बाई उन्नाव यूपी में पैकिंग की गई है। तो ये आप ऐसा भी आप मत करिए कि किसी बड़े ब्रांड का जो रजिस्टर्ड नेम है वही नाम आप भी छाप दें, तो ये गलत है। इसमें आप फंस सकते हैं, आपकी मतलब अच्छी खासी क्लेम देना पड़ सकता है। एक और कैमल, देखिए यहाँ पे एक कैमल है, ये कैमल में क्या लिखे हैं, ये बेस्ट क्वालिटी, ये कैमल टी। अब देखिए ये सब बहुत घनश्याम दास एंड कंपनी, ये इंदौर की है। तो कैमल टी का एक पैकेट ये देख रहा हूँ और दूसरी पैकेट ये देख रहा हूँ। तो क्या बात है, ये लाल और हरा के अंदर में क्या बात है, ये भी घनश्याम दास का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाय दिए हैं, यहाँ लिखा CTC टी लीफ, गुड CTC। देखिए यहाँ CTC डस्ट टी, वो मैं दिख नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे दिख रहा है एक CTC लीफ, मतलब बड़े दानों में एक डस्ट की पैकेट। वहीं पे बाघ बकरी में भी सेम कहानी थी, यहाँ पे डस्ट और यहाँ पे लीफ, लिखे हैं डस्ट लेकिन पूरा डस्ट है नहीं। तो एक कैमल को आसपास ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे पैकेट टाटा गोल्ड की है, टाटा अग्नि की है, ठीक है। और ये एक टाटा प्रीमियम की है। इस पे देश की चाय, देश के लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी यूपी के लिए दमदार चाय, नाम दमदार है लेकिन दम कुछ है नहीं। तो ये सारी हैं। तो रैंडम हम किसी का भी हम एक टेस्ट कर लेंगे। बहुत लोगों का जो है होटल की बात करते हैं, भाई होटल के लिए हम चाय लाएंगे, ये सबसे इजी तरीका होता है। पैक करेंगे, जितने भी चाय टपरी हैं होटल वाले हैं उनको सप्लाई करेंगे। तो उसी पे एक देख लेते हैं। तो एक कैमल और एक बाघ बकरी, तो इन दोनों में सबसे बेटर बाघ बकरी है। तो चलिए बाघ बकरी की ही हम परीक्षा ले लेते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में किसकी रिव्यू चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये जो टेस्टिंग ब्लेंडिंग का जो बात है, ये समझने की बात है, इसमें थोड़ी समझ देनी पड़ती है। हम YouTube के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहे हैं, चाय की बेसिक नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाएंगे। 199 रुपये खर्च करके एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा, YouTube का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उस पर सिल्वर मेंबर बोलते हैं। और वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। वो हफ्ते में 1-2 दिन चलती रहेगी और चाय की बेसिक नॉलेज होगी। आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। दूसरा कि आप ऑनलाइन अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, और यूट्यूब पे ही डायमंड मेंबरशिप लेकर के वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस ऑलरेडी है, उसको देख करके बहुत कुछ बेसिक नॉलेज रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप आ सकते हैं यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, तो 6 दिन की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम पर्सनल लेवल पे आपको A to Z गाइड करने वाले हैं कि किस ढंग से एक अच्छी ब्लेंड तैयार करें, किस ढंग से एक अच्छी ब्रांडिंग करें, चाय की सिलेक्शन कैसे करें, बेस्ट से बेस्ट चाय कम से कम दाम में कैसे खरीदें, मतलब उसकी पूरी इकोनॉमी को समझ सकते हैं। तो आप उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। सीट लिमिटेड होती है, महीने में एक क्लास चलती है, एक बारी चलती है। तो आप देख सकते हैं और कॉल करिए, किसी भी मदद के लिए आप ज़रूर कॉल करिए। कोई भी कमेंट लिखने में दिक्कत है तो कॉल करिए, पूछिए। आगे बढ़ते हैं। और ये मैं एक बाघ बकरी की चाय को टेस्ट करने वाला हूँ और एक रैंडम टेस्ट करने वाला हूँ,
ठीक है, इनमें से मेरे लिए सब बराबर है, जिसकी बात बोलेंगे उसको टेस्ट करेंगे। ये किसने लाया था मेरे पास, किसी ने ले आया था, इसकी टेस्टिंग हुई, सैंपल मेरे पास रह गई, और मैं क्या किया कि सोचा कि भाई क्यों ना इस पर हम वीडियो बना दें। उनको भी बोला था मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, तो आज मौका मिल गया। देखिए ये चाय मैं यहाँ ले लिया कार्ड पे, और ये जो बाग बकरी के जो डस्ट चाय है इसकी हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, और यहाँ लीकर लगाएंगे और इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या किस रेट में ये ब्लेंड हो सकती है। तो सबसे पहले इस कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, कई देशों में ये चाय सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चाय खरीदते हैं। इनकी 3 जगह यूनिट है, और 1 2 3 4 जगह यूनिट है। 4 जगह का फसाई नंबर यहाँ लिखा हुआ है, लाइसेंस नंबर अलग अलग है। और यहाँ पे जो इसकी प्राइस की बात करें तो 500 ग्राम का 265 रुपये ले रहे हैं, मतलब 530 रुपये किलो ये चाय ले रहे हैं, 530 रुपये किलो ये बेच रहे हैं मतलब, ठीक है। गुजरात की कंपनी है, और इनकी बहुत सारी और भी वेरिएंट है। ये जो मिली, नवचेतन, ये दूसरी कंपनियां थी, उसको भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, और उसे चाय उसमें भी चाय भरते हैं, लेकिन डाउन क्वालिटी होती है, अलग क्वालिटी होती है। ये स्ट्रॉन्ग डस्ट की बात करते हैं, और हमेशा रिश्ते बनाने की बात करते हैं। और रिश्ते किस में, बाघ और बकरी में, कि बाघ और बकरी का रिश्ता कितना मुश्किल है बनाना। बाघ छोड़ेगा नहीं और बकरी डर रही है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बाघ को अपर सोसाइटी से और बकरी को लोअर सोसाइटी से। ये इनका एक सोच है, अब पता नहीं क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं और इसकी ग्रेड के बारे में समझते हैं। देखिए जो बड़े दाने जो गिर रहे हैं, ऐसे ग्रेड हल्का फुल्का 19-20 चलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये जो बड़े दाने हैं ऊपर वाले, ये सारे क्या है, ओएफ हैं। इसको ओएफ बोलिए, पीएफ बोलिए। कभी कभी सिस्टम में थोड़ी बहुत इधर उधर होने से 1-2 बीपी भी आ जाती है, तो वो बात नहीं है। ये ओएफ की परसेंटेज यहाँ पे ये दिख रही है, और उसी हिसाब से अगर इसको इस ढंग से हिला देते हैं तो क्या होगा, नीचे डस्ट की पार्टिकल्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चाय है, इधर तो ओएफ हो गया। अब ये जो चाय देखिए बारीक दिख रही है, तो यहाँ जो बारीक दिख रही है ये क्या है, डस्ट है और पीडी है। तो यहाँ पे डस्ट, पीडी और ओएफ, सीधी सी बात है, ये वाला सारा चाय क्या हो गया, ओएफ हो गया। अब देख पा रहे होंगे ये बड़े दाने ओएफ हो गया, और इधर में पीडी और डस्ट, सीडी वगैरह नहीं दिए हैं। चाय हल्की सी ओपन जैसा है, हल्की की अच्छी खासी ओपन है, लिटिल बिट इम्बोर्टेड फाइबर भी है। तो ये सारा बात करें तो 3 ग्रेड है, डस्ट, पीडी और ओएफ की ब्लेंड है। हम 1 चम्मच चाय लेते हैं, इसमें 1 चम्मच चाय जो है 2.5 ग्राम होता है, वेट करके देना चाहिए, फिर भी मैं अंदाज से दे दिया। थोड़ा सा और ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कम लिया, तो थोड़ा ज़्यादा लेने से क्या है, लीकर अच्छी आएगी। टाइमर ऑन कर दिया, 5 मिनट की टाइमर ऑन किया, पानी जस्ट अभी गर्म किया, डाल दिया। अब इसकी चाय टेस्ट करके देखेंगे कि कैसी है, कितनी कड़क है, कितनी इसके अंदर में कलर निकल के आ रही है, इन्फ्यूजन कैसी है, इन सब बातों को समझेंगे। तो कुछ और बातें बता दें, ये जो डस्ट पीडी का मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है। टोटल प्रोडक्शन का जो 7-8% कम, मैक्सिमम 10% चाय बनती है डस्ट और पीडी। मतलब डस्ट कैटेगरी की चाय है, इसका प्रोडक्शन ही 10% से ऊपर नहीं होता है। अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर 1 लाख किलो चाय बनी तो 10,000 किलो चाय बनती है डस्ट और पीडी। डस्ट, पीडी, सीडी सारे उसी में हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो मार्केट के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके बीच में कितनी बड़ी कंपटीशन होगी। तो जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जैसे ब्रूक बॉन्ड में जो 3 रोजेस की बात करता हूँ,
ये सबसे टॉप क्वालिटी की डस्ट असम से परचेज कर लेता है, चाहे वो 400 रुपये देना पड़े, 500 देना पड़े, 600 देना पड़े या 300 देना पड़े। सबसे बड़ा प्लेयर असम की सबसे बढ़िया डस्ट को खरीद लेगा। दूसरा हो गया बाघ बकरी, ऐसे कैमल जैसे बहुत सारे और भी ब्रांड है, और कुछ और लोग हैं। और लोग कौन हैं? एक्सपोर्टर। बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी की चाय को मतलब अपने हिसाब से वो रेट देते हैं और ख़रीद लेते हैं। भैया चाय बनती है टोटल प्रोडक्शन का 10% और लेने वाले बहुत लोग हैं। जितने भी आप डीप टी देखते हो ट्रेन में, फ्लाइट में, किसी होटल में, एकदम इजी है, गर्म पानी लिया उसमें डिप किया और चाय तैयार। इसमें क्या होता है? ये डस्ट, पीडी, ओएफ ये सब होते हैं। तो इसकी मार्केट पहले कम थी, अभी बढ़ रही है। सबको शॉर्टकट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, जल्दी से लेकर आना चाहिए। और डस्ट पीडी की क्वालिटी भी पहले से लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको डस्ट और पीडी में अच्छी प्राइस मिल रही है। बीपी, बीओपीएसएम से ज़्यादा डस्ट पीडी की प्राइस मिल रही है और झमेला भी कम है। बस झमेला एक ही है, छोटे छोटे पत्तियों को तोड़ना है, बढ़िया से विदर करना है, एक लीकर बेस्ड चाय तैयार करना है। तो कई तरह का वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि डस्ट पीडी की परसेंटेज बढ़े। असम में बढ़ा भी देते हैं कई चीज़ों को, जैसे गूगी होता है जो दाने बनाने का जो काम करता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती का डस्ट पीडी नहीं बढ़ा सकते। अगर चाय की पत्तियाँ लंबी है, बड़ी है, तो फाइबर आ जाएगी। डस्ट पीडी या डस्ट ग्रेड की चाय अगर वो क्लीन ज़्यादा है, काला ज़्यादा है, अगर उसके अंदर किसी तरीके की फाइबर नज़र नहीं आ रही है, तो सोचिए उसकी क्वालिटी सच में बढ़िया है। और ये तो देखने की बात हुई। दूसरी बात, उसकी लिकर इन्फ्यूजन को भी चेक करिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने समझने की बात है, इसको एक बारीकी से करने की बात है। और एक और बात, सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन, सबसे ज़्यादा जो खराबी है, गड़बड़ी है, किस में होती है? डस्ट और पीडी में ही होती है। तो सबसे मतलब देखिए बहुत सारे इसमें दिक्कत है। ये जो कई दिन की प्रोडक्शन को मिला के 10% चाय बनती है, तो एक बार तो होता नहीं है, कई दिन की चाय प्रोडक्शन को मिला करके एक साथ वो पैक करते हैं। तो डस्ट पीडी में कंटेमिनेशन भी ज़्यादा हो सकता है। जो अच्छी क्वालिटी की डस्ट पीडी है उसकी रेट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। किसी होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या किसी कैफ़े के लिए एक बढ़िया क्वालिटी की डस्ट पीडी देना चाहते हैं तो आपको अच्छी प्राइस देनी पड़ेगी, सारे पैरामीटर को परखना पड़ेगा, खूब सुंदर से उसकी सारी टेस्टिंग की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके फिर एक बढ़िया चाय की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मार्केट ओपन है, हज़ारों ब्रांड है, हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरर है। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि बढ़िया चाय हम कहाँ से चूज़ करें। ये हमको लगता है ये वीडियो आप लोगों की बोरिंग हो रही होगी। अभी 30-35 सेकेंड और बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो इनमें से किसी भी ब्रांड की हम रिव्यू करेंगे कम से कम टाइम पे। और ये होटल के लिए जो डस्ट ब्लेंड की बात होती है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप सब में। तो ये सस्ती भी होती है, 130-35 रुपये से लेकर के मतलब 500-600 रुपये तक की आप ब्लेंड बना सकते हैं। 3 रोजेज जो है मतलब हज़ार रुपये किलो तक चाय बेचता है, उसकी MRP 1000 रुपये तक होती है। मतलब 100 ग्राम चाय लेने जाओ तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए टाइम हो गया, आप लोग काफ़ी बोर हो रहे थे। तो एजुकेशन की बात है, जानकारी की बात है, थोड़ी सी बोरिंग होती ही है। देखिए ये चाय मैंने ले लिया और असम की चाय की खासियत क्या है कि इन्फ्यूजन इसकी फूल जाती है, डबल हो जाती है। अब देखिए ये इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन ये सारी असम की चाय देते हैं। असम की चाय में ही लिकर मिलने वाली है, कड़क होने वाली है। एक बार नोज लेते हैं। चाय बहुत पुरानी नहीं है, कुछ इस साल की है, कुछ लास्ट ईयर की है। चाय ठीक है। इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कॉपरी नहीं है, एक मिड लेवल की है। डस्ट पीडी की मार्केट बहुत गड़बड़ थी इस बार, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन था, बहुत हाई फाई रेट देनी पड़ी थी। तो कलर की बात करें तो एक ब्राइट है, एक गोल्डन टच है। और इस चाय को
कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए दूध डालने के बाद से, तब पता लगेगा एक्चुअल ब्राइटनेस क्या होती है। और फिर टेस्ट करिए उसको। टेस्ट पहले भी कर सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर होने से। तो ये इस चाय को किसी और चाय के साथ अगर मैं कंपेयर करता तो आप समझ पाते कि इसकी स्टेटस कैसी है, वैल्यू कैसी है। अगर हम 350-400 रुपये की अगर साथ में डस्ट अगर कंपेयर करते तब उसके सामने ये पूरी फीकी हो जाती। एक इकोनॉमिकल चाय है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाइज बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, लेकिन रेट हाई था इस बार डस्ट का, अच्छी डस्ट मिल नहीं रही थी। टेस्ट करते हैं और समझते हैं कैसी क्वालिटी है। ये 100% असम चाय है। बॉडी इसकी अच्छी है, स्ट्रेंथ पार्ट अच्छी है, कलर पार्ट में और इम्प्रूव की जा सकती है, इसकी ब्राइटनेस को और बढ़ाई जा सकती है। एक स्ट्रेंथ है, लिटिल बिट इसके अंदर बिटरनेस भी आ रही है कुछ फाइबर की वजह से, और हल्का फुल्का ओल्ड नोज आ रहा है। मोरलेस सही है। इस चाय को आप चाहें तो इसको काफ़ी फ्रेश फॉर्म में दे सकते हैं, एकदम ताज़ी चाय दे सकते हैं, जिससे क्या होगा इसकी फ्लेवर पार्ट और अच्छी रहेगी, इसकी खुशबू और बेटर हो सकती है। इस लेवल की डस्ट अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, बाग बकरी की जो 530 रुपये की रेट है, तो सीधा 530 का 60% निकाल लीजिए, मतलब 300 के ऊपर ही ये ब्लेंड कॉस्ट जाने वाली है। तो 300 के आसपास में, इसके आसपास या इससे बढ़िया आप ब्लेंड बना सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए ज़रूर कॉल करिए। आप अपने सैंपल को भेजिए टेस्ट करने के लिए। आप यहाँ से बहुत सारे ब्लेंड सैंपल को ले सकते हैं और उसको टेस्ट करके समझ सकते हैं, अपने एरिया की चाय के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप कोशिश करिए एजुकेशन प्रोग्राम में आने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी कुछ सीख सके, समझ सके, कम से कम कस्टमर के हिसाब से भी एक अच्छी चाय की पहचान वो लोग समझ पाएँ। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।